प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मई सोमवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18 तक। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। इतना ही नहीं, प्रतिदिन प्रभु हमें अपने पवित्र वचन रूपी आहार देकर पुष्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम एक महत्वपूर्ण त्योहार मना रहे हैं, मां मरियम और एलिजबेथ की भेंट का पर्व।
माता मरियम और एलिजबेथ की भेंट का पर्व हम विश्वासियों मसीहियों के लिए एक सुंदर आदर्श है। हम इस पर मनन करेंगे और इस पर्व का अंतर्भाव, आंतरिक भाव आनंद है। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में हमने सफन्याह के ग्रंथ से सुना, उसके अध्याय 3 से वाक्य 14, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जय जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। इस पर्व का ये अंतर्भाव है। देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 और अध्याय 6 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में योहन भी यही याद दिलाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु याद दिलाते हैं कि वह भी पवित्र आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। हर विश्वासी के साथ पवित्र आत्मा है और उस पवित्र आत्मा के प्रभाव में जो जीवन जीता है, उससे जो संचालित जीवन जीता है, वह दूसरों के लिए कल्याण का कारण बनता है, दूसरों के लिए कृपा का कारण बनता है, आनंद का कारण बनता है। वास्तव में आज का संदेश और आज का पर्व हमें इसके बारे में बताता है। देखिए, मां मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, यीशु को धारण किया, उसके बाद वह एलिजबेथ के घर की ओर शीघ्रता से चल पड़ती है। आज के समाचार में आपने सुना, क्योंकि स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा था कि एलिजबेथ अपने वृद्धावस्था में गर्भवती है, 6वां महीना है। एलिजबेथ की सेवा करने के लिए मां मरियम एलिजबेथ के घर की ओर चल पड़ती है। सुसमाचार में आपने सुना कि एलिजबेथ के घर पहुंचकर मां मरियम ने एलिजबेथ का अभिवादन किया और अभिवादन सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। इतना ही नहीं, उनके गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछल पड़ता है। एलिजबेथ स्वयं इसके बारे में बाद में बताते हैं। एलिजबेथ के गर्भ में कौन बच्चा था? यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने जकरिया से कहा था, संदेश दिया था, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 15 में, वहां पर स्वर्गदूत ने कहा था कि वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और यहां पर यह पूर्ण हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता के उछलने की तुलना हम पुराने विधान के राजा दाऊद के नृत्य से करते हैं। मां मरियम को नए विधान की मंजूषा कहा गया है। हम पढ़ेंगे सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में राजा दाऊद प्रभु के विधान की मंजूषा को यरूशलेम मंदिर की ओर ले आ रहे हैं, और मार्ग पर मंजूषा के सामने राजा दाऊद अपने दास दासियों और जनता के साथ आनंद के मारे उछल पड़ते हैं और नाचते हैं। ठीक उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने मां मरियम जो नए विधान की मंजूषा है उसके सामने आनंद के मारे उछल कर नृत्य किया। यूहन्ना बपतिस्ता को मुक्ति के इतिहास का सबसे अंतिम नबी माना जाता है। तो जब मां मरियम ने एलिजबेथ का अभिवादन किया, एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब दूसरों को अभिवादन करता है, दूसरों को देखता है, दूसरे उनको देखते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, तो उनको भी अभिषेक प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा के आनंद का एहसास होता है। एक सच्चाई है। जब एक अभिषिक्त व्यक्ति की आवाज को आप सुनते हैं, आपको अभिषेक मिल जाता है। उनका चेहरा देखते हैं, आपको अभिषेक मिल जाता है। उनका सानिध्य मिल जाता है, आपको अभिषेक मिल जाता है। हमारे परिवार स्वर्ग बनते अगर हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता। एक दूसरे के लिए आनंद का कारण बनते, एक दूसरे के लिए कृपा का कारण बनते। हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी स्वर्ग बन जाता। आगे हम पढ़ेंगे कि एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई।
उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के अंदर ईश्वर के महान कार्य जो हो रहे हैं उसको प्रकट करते हैं। एक दूसरे के अंदर ईश्वर के कार्यों को उजागर करते हैं, अंगीकार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गौरवान्वित करते हैं। देखिए, एलिजबेथ गर्भवती थी, लेकिन एलिजबेथ ने उस बात को छिपा के रखा था, सुसमाचार में बताता है, क्योंकि शर्म के मारे और नम्रता के मारे मां मरियम ने आकर उस बात को उजागर कर दिया। मेरी धारणा है मां मरियम ने क्या अभिवादन किया होगा। मां मरियम ने जरूर अभिवादन किया होगा, बधाई हो, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। एलिजबेथ ने जो छिपा के रखा था उसको मां मरियम आकर उजागर करती है, अंगीकार करती है, उनको सम्मानित करती है। इसी तरह मां मरियम ने छिपा कर रखा था कि मैं गर्भवती हूं और ईश्वर के शब्द को धारण की हूं, और उसका कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और उस प्रभु के कार्य को प्रकट करती है। ये मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की मां मुझसे मिलने आई है। धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की वो पूरी हो जाएगी। एक दूसरे के अंदर ईश्वर के किए हुए कार्यों का वर्णन करते हैं, एक दूसरे को गौरवान्वित करते हैं। अक्सर एक दूसरे से मिलने से हमारे अंदर किस प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर को अच्छा लगा। लेकिन अक्सर हमें दूसरों की कमियां नजर आती हैं, है ना। ईश्वर के द्वारा उनके जीवन में किए हुए कार्यों को हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा होता कितना अच्छा होता। आगे हम पढ़ेंगे कि मां मरियम 3 महीने तक एलिजबेथ की सेवा में बिताया, उसके बाद घर लौट गई। ये समय सेवा का समय जरूर था। एलिजबेथ को प्रभु की मां की सेवा मिली, योहन बपतिस्ता को प्रभु की मां की सेवा मिली, लेकिन मेरी ये धारणा है वे 3 महीने आदान प्रदान का भी समय रहा है, आध्यात्मिक आदान प्रदान का समय, जिसको मां मरियम सुंदर गीत के रूप में प्रकट करती है। जिस तरह हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ में कि हन्ना किस तरह ईश्वर को धन्यवाद देती है, उसी तरह मां मरियम भी धन्यवाद देती है। आदान प्रदान होता है कि मेरे जीवन में प्रभु क्या कर रहे हैं, मेरी क्या आध्यात्मिक अनुभूति है। अक्सर हमारे आदान प्रदान का विषय क्या होता है, आध्यात्मिक। लोगों को शर्म आती है आध्यात्मिक अनुभूतियों को बांटने में, क्योंकि हम लोग उसको निकृष्ट मानते हैं, छोटा मानते हैं। लेकिन मां मरियम और एलिजबेथ आदान प्रदान कर रहे थे आध्यात्मिक अनुभूतियों का। इतना ही नहीं, वचन में हम पढ़ते हैं कि वे ईश्वर की महिमा करते हैं। मां मरियम कहती है, सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन में महान कार्य किया है, पवित्र है उसका नाम। उसने दरिद्रों को ऊपर उठाया है, दीनों को ऊपर उठाया है। यानी मां मरियम अपने में नम्र बनती है, ये मेरा नहीं है, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। अपने को यश नहीं देती है, बल्कि उसमें परमेश्वर का हाथ देखती है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वास्तव में ये त्योहार हमारे लिए एक बहुत सुंदर त्योहार है, आदर्श है। शायद हम भी सोचते होंगे अगर हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होता तो हमारा जीवन कितना सुखद होता, हमारे परिवार का जीवन कितना सुखद होता, हमारी कम्युनिटी का जीवन कितना सुखद होता। यही कारण है बार बार मैं बोला करता हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे, हमारे परिवार स्वर्ग बन जाएंगे, हमारे कम्युनिटी स्वर्ग बन जाएंगे। आज हम इस महान त्योहार के समय प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें भी एक दूसरे के लिए आनंद का माध्यम बना, कृपा का माध्यम बना। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर त्योहार के लिए। जिस तरह माँ मरियम और एलिजबेथ का मिलन एक दूसरे के लिए अभिषेक और आनंद का कारण बना, उसी तरह हम विश्वासियों का भी मिलन एक दूसरे के लिए आनंद और अभिषेक का कारण बना। हम जिन जिन लोगों से मिलें, जो लोग हमसे मिलें, वे हम में तेरा सानिध्य महसूस कर सकें और तेरे सानिध्य का प्रभाव महसूस कर सकें। उनको आनंद मिले, दुख ना मिले। हमारे द्वारा किसी को भी दुख ना मिले प्रभु, सिर्फ आनंद मिले, आनंद मिले। अभिशाप ना मिले बल्कि अभिषेक मिले। इस महान त्योहार पर हम माता मरियम और संत एलिजबेथ की विशेष मध्यस्थता द्वारा इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के इस महान पर्व पर उन्हें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति महसूस हो। उनके द्वारा लोग तुझे देख सकें। उनके हर कार्य पर आशीर्वाद देना। जहाँ भी वे हाथ लगाएं प्रभु, वहाँ पे आशीर्वाद देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी